नमस्कार, मैं कपिंद्र किशोर और आप देख रहे हैं टाइम 8। बक्सर जिले में भी कोरोना की चौथी लहर ने दस्तक दे दी है। बक्सर जिले में 2 संक्रमित केस पाए गए हैं, जिसके बाद जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग काफ़ी मुस्तैद हो गई है। जिला अस्पताल के परिसर में खड़े हैं हम, जहां पीछे आप देख रहे हैं ऑक्सीजन प्लांट बनकर तैयार है। 2 ऑक्सीजन प्लांट बने हैं और सारे बेड, हॉस्पिटल के जितने बेड हैं वो ऑक्सीजन से अटैच कर दिए गए हैं। ऐसा सदर अस्पताल के प्रबंधक और सीएस का कहना है यहाँ के। वैसे 2 केस मिलने के बाद अब प्रशासन की जिम्मेदारियां बढ़ गई है, स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं और काफ़ी मुस्तैदी दिखाई जा रही है। वैसे अभी भी यहाँ पे 80% लोग मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, वो भूल चुके हैं मास्क का। यहाँ तक कि अधिकारी भी अब नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर से बढ़ रही इस केस को देखते हुए लोगों को फिर से तत्परता दिखानी पड़ेगी। आइए पहले रिपोर्ट जानते हैं कि कहाँ से केस आए और क्या व्यवस्थाएं हैं। बक्सर जिले में कोरोना की चौथी लहर की दस्तक ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से लेकर आम लोगों की नींद उड़ा दी है। बक्सर नगर में कोरोना संक्रमित व्यक्ति के मिलने के साथ ही डुमरांव अनुमंडल में भी एक बच्चा संक्रमित मिला है। इस प्रकार जिले में 2 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं, जिसके बाद एक बार फिर लोगों की आंखों के सामने 2020 और 2021 की तबाही का मंजर घूमने लगा है। सिविल सर्जन का कहना है कि इस बार संक्रमण की कहर से निपटने की पूरी तैयारी है, लेकिन संक्रमण से सतर्कता बरतना बहुत जरूरी है। जी हाँ, जिले में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है और संक्रमित लोगों के मिलने के बाद बक्सर में भी स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। जिला अस्पताल पे खड़े हैं हम, यहाँ सुविधाएं बढ़ा दी गई हैं और लोगों को चेकअप भी किया जा रहा है। अब सरकार की तरफ से एक बार फिर यह ऐलान किया जा रहा है कि आप सामाजिक दूरी बनाएं और मास्क का प्रयोग करें, लेकिन ज़रूरी है कि लोग भी जागरूक हों और इस आने वाली भयावह बीमारी से पहले से ही बचाव करके रखा जाए, क्योंकि पिछली बार की हुई त्रासदी आपने देखी है। कोरोना ने लोगों को क्या क्या छीना और क्या क्या दुख दिया है, जिससे सबक लेते हुए अब जिला प्रशासन और आम जन को भी काफ़ी तत्परता दिखानी होगी और आगे के लिए तैयार रहना होगा। टाइम 8 बिहार के लिए बक्सर से कपिंद्र किशोर की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं कपिंद्र किशोर और आप देख रहे हैं टाइम 8। बक्सर जिले में भी कोरोना की चौथी लहर ने दस्तक दे दी है। बक्सर जिले में 2 संक्रमित केस पाए गए हैं, जिसके बाद जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग काफ़ी मुस्तैद हो गई है। जिला अस्पताल के परिसर में खड़े हैं हम, जहां पीछे आप देख रहे हैं ऑक्सीजन प्लांट बनकर तैयार है। 2 ऑक्सीजन प्लांट बने हैं और सारे बेड, हॉस्पिटल के जितने बेड हैं वो ऑक्सीजन से अटैच कर दिए गए हैं। ऐसा सदर अस्पताल के प्रबंधक और सीएस का कहना है यहाँ के। वैसे 2 केस मिलने के बाद अब प्रशासन की जिम्मेदारियां बढ़ गई है, स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं और काफ़ी मुस्तैदी दिखाई जा रही है। वैसे अभी भी यहाँ पे 80% लोग मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, वो भूल चुके हैं मास्क का। यहाँ तक कि अधिकारी भी अब नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर से बढ़ रही इस केस को देखते हुए लोगों को फिर से तत्परता दिखानी पड़ेगी। आइए पहले रिपोर्ट जानते हैं कि कहाँ से केस आए और क्या व्यवस्थाएं हैं। बक्सर जिले में कोरोना की चौथी लहर की दस्तक ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से लेकर आम लोगों की नींद उड़ा दी है। बक्सर नगर में कोरोना संक्रमित व्यक्ति के मिलने के साथ ही डुमरांव अनुमंडल में भी एक बच्चा संक्रमित मिला है। इस प्रकार जिले में 2 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं, जिसके बाद एक बार फिर लोगों की आंखों के सामने 2020 और 2021 की तबाही का मंजर घूमने लगा है। सिविल सर्जन का कहना है कि इस बार संक्रमण की कहर से निपटने की पूरी तैयारी है, लेकिन संक्रमण से सतर्कता बरतना बहुत जरूरी है। जी हाँ, जिले में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है और संक्रमित लोगों के मिलने के बाद बक्सर में भी स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। जिला अस्पताल पे खड़े हैं हम, यहाँ सुविधाएं बढ़ा दी गई हैं और लोगों को चेकअप भी किया जा रहा है। अब सरकार की तरफ से एक बार फिर यह ऐलान किया जा रहा है कि आप सामाजिक दूरी बनाएं और मास्क का प्रयोग करें, लेकिन ज़रूरी है कि लोग भी जागरूक हों और इस आने वाली भयावह बीमारी से पहले से ही बचाव करके रखा जाए, क्योंकि पिछली बार की हुई त्रासदी आपने देखी है। कोरोना ने लोगों को क्या क्या छीना और क्या क्या दुख दिया है, जिससे सबक लेते हुए अब जिला प्रशासन और आम जन को भी काफ़ी तत्परता दिखानी होगी और आगे के लिए तैयार रहना होगा। टाइम 8 बिहार के लिए बक्सर से कपिंद्र किशोर की रिपोर्ट।